नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपका क्वेश्चन हो। क्वेश्चन आया था ट्राइडेंट के ऊपर, पिछले कई दिनों से लगातार पूछा जा रहा था और कल वीडियो के नीचे भी इसके कमेंट मुझे देखने को मिले थे। तो ट्राइडेंट के ऊपर आज बात करते हैं और आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, बिना किसी संकोच, बिना कुछ सोचे उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए जिस स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हैं। अगले टॉपिक पे सारी लिस्ट बनी हुई रहती है, आपके वीडियो का नंबर भी आने वाले एक हफ्ते के अंदर या फिर हो सकता है कल ही लग जाए जिस स्टॉक पे आप वीडियो पूछना चाहते हो। तो कमेंट निसंकोच बिंदास कर दीजिए। अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। ध्यान रखिए, हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं कि चार्ट पे क्या क्या संभावनाएं अवेलेबल है, क्या क्या हो सकता है और किस चीज के लिए हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। किसी भी टाइप का निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत। ट्राइडेंट के ऊपर आज से कुछ समय पहले, कई महीनों पहले ये वाला वीडियो अपलोड करके बताया था 40 के ऊपर तेजी लगती है, 40-45 के ऊपर निकलेगा तो तेजी है और उससे पहले तेजी का हम नहीं कह सकते। 40 का लेवल तो एटलीस्ट कटना चाहिए, उसके बाद ही हम तेजी की सोच सकते हैं, वरना स्टॉक 25 रुपए तक भी आ सकता है। 27 रुपए 25 रुपए तक आने के चांस रहेंगे, हमने बात करी थी। और स्टॉक ने जो लो लगाया है, यहां पर वो लो लगा है 27 मार्च 2023 का। यहां पर जो कैंडल बना हुआ है हमारे सामने, वीकली कैंडल, उसका लो है यहां पे 25 रुपया 5 पैसा। मैं कुछ नहीं कह रहा, पुराने वाला वीडियो जाके आप देख लेना, पुराने वाले वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 रुपए तक के लेवल्स की हमने बातें भी करी थी और 25 रुपए तक के लेवल्स आए भी हैं। इवन इसके भी नीचे जा सकता है अगर बॉटम के कंफर्मेशन ना हो तो, बट ये एक संभावना थी। आज की डेट में क्या हो रहा है वो हमें देखना है। सबसे पहले जनरल चीज दिखाता हूं, फिर फंडामेंटल एंड देन टेक्निकल का रिव्यू करेंगे। फंडामेंटल्स और टेक्निकल से पहले एक सिंपल सी चीज, स्टॉक अपने हाई से टूटा है 65%। अभी कितना टूट गया, यहां पर देखिए 65% टूट चुका है स्टॉक। आइए पहले देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या रही है, जनरली टूटता कितना है। ये देखो, ये 2018 से 20 के बीच में कितना गया, 72% स्टॉक टूटा। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई, ये तो टूटता है 60-70%। उससे पहले देखो यहां पर जो 2008 वाली मंदी थी उसमें भाई साहब स्टॉक टूटा था 87%। अपने हाई से, पेनी स्टॉक होने के बावजूद अपने हाई से 87% टूटा था। हालांकि स्प्लिट बोनस एडजस्ट हो चुके हैं उसके बाद का है, लेकिन यस 87% तो टूटा ही है। उस टाइम पे प्राइस आपके वो एडजस्ट हो जाते हैं, फिर भी 87% टूटना मामूली बात नहीं होती है। 65% टूटा है अभी, ये मामूली बात नहीं है, लेकिन ये इसकी हिस्ट्री है तो हम कह सकते हैं नॉर्मल है। पहले फंडामेंटल देखते हैं, इतना टूटा है तो क्या फंडामेंटल खराब हो गए क्या? चलिए फंडामेंटल देखते हैं। 17,000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप रखती है कंपनी। स्टॉक का पी अभी चल रहा है 38 के आसपास और आरओसी है यहाँ पे 11 का, आरओई भी लगभग 11 के आसपास। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, बहुत अच्छी कही जाएगी, 73% की। डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा माना जाएगा। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक है, बहुत ठीक कही जाएगी, क्योंकि इस टाइप के पेनी स्टॉक की तो 10 टाइम 5 टाइम होती है, इसकी सिर्फ 2.7 टाइम्स है, ये बहुत अच्छी बात है। पीजी रेशियो एक्सपेंसिव दिखता है 3.55 का। आइए आगे चलते हैं, अगर बात कर ले पी रेशियो की पिछले 5 साल के एवरेज की तो 21 का है और आज की पी क्या चल रही है, 38 चल रही है। समझदार हो आप। आगे चलते हैं, बाकी देखो चार्ट पे डिस्कशन होगा। आगे चलिए, क्वार्टर रिजल्ट को ध्यान से देखिए। 990 करोड़ की सेल्स मार्च 2020 में हो और 40 करोड़ का प्रॉफिट। अभी 131 करोड़ का प्रॉफिट और 1573 करोड़ की सेल्स। मार्जिन उस टाइम 15%, आज 17%, यानी 15 से 20% के बीच का मार्जिन रहता है। 17-18% की एवरेज आप समझ सकते हो मार्जिन के फ्रंट पे। सेल्स, सबसे अच्छी सेल्स इसमें कब रही है, 1980 करोड़ की दिसंबर 2021 में 211 करोड़ का प्रॉफिट था, सबसे अच्छी सेल्स वाला था। और सबसे अच्छा प्रॉफिट रहा है सितंबर 2021 में 235 करोड़ का प्रॉफिट। मार्जिन 24% मेंटेन किए थे कंपनी ने। अब वहां से अगर हम दिसंबर 21 से देखें तो देखिए उसके बाद में सेल्स कंटिन्यूअसली टूटती ही जा रही है। मार्च 2023 की जो सेल्स है वो 1573 करोड़ है, ये मार्च 2022 से कम है और मार्च 2022 वाली सेल्स काफी अच्छी थी तो ये उससे कम है, इसलिए स्टॉक की पिटाई पहले ही हो जाती है। आप सोचते हो न्यूज आने के बाद, तो न्यूज आने से पहले काम हो जाता है। 80% टाइम न्यूज आने से पहले होगा, 20% टाइम न्यूज आने के बाद होता है, तो 80% की प्रोबेबिलिटी वहां ज्यादा रहती है। अब 131 करोड़ का प्रॉफिट है जो लास्ट क्वार्टर से कम है और पिछले मार्च से भी काफी कम है, जो कि 181 करोड़ का प्रॉफिट था उससे भी काफी कम है। तो ये डाटा हमें पता होने चाहिए। आइए आगे चलते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं, आज तक की हिस्ट्री कैसी रही है। सेल्स ग्रोथ देखो, इसकी 5 साल की तो 7% रहती है, 3 साल की 10% है, 10 साल की भी 7% है, यानी 7% की दर से कंपनी ग्रो करती है। एफडी की तरह हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छी, ये अच्छी है। यहाँ पे 5 साल की 11%, 10 की 25%, 3 साल की 9%, ये अच्छी मानी जाएगी। स्टॉक प्राइस CAGR तो बहुत अच्छा है, 41, 46, 70% का बहुत बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, 15% की इंटेक्ट है, ये आप बढ़िया साइन है कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 73% प्रोमोटर्स के पास है और ये बड़ी है जून 2020 के बाद से लेकर अभी तक। FIIs के पास लगभग 2.5% की होल्डिंग है, DIIs के पास कुछ नहीं है। पब्लिक के पास 23% का माल है, जो कि हमें ध्यान में होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको
आपको दिखाता हूं। कंपनी का मार्केट शेयर समझिए, कंपनी पैसे कैसे कमाती है। कंपनी का होम टेक्सटाइल में मार्केट शेयर है 65% का, और टेरी टॉवल्स जो होते हैं वो ग्लोबल मार्केट शेयर है उसमें 12% का। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। यानी कंपनी पैसा कहां से कमाती है, ज्यादातर टेक्सटाइल से कमाती है, और पेपर एंड केमिकल से भी कंपनी 23% की रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके लाती है। अब किस किस जगह से लाती है, लोकेशन वाइज समझिए। यूएसए से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादातर लगभग 60-70% रेवेन्यू वहां से आती है। इंडिया से सिर्फ 32% रेवेन्यू है। तो पूरे वर्ल्ड में दिक्कत थी वर्ल्ड वाइड, तो कंपनी के मार्जिन मेंटेन हो भी नहीं सकते थे, ये तो पक्की बात है। जब यूएसए में और यूरोप में दिक्कत है तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आपको मार्जिन एडजस्ट करने होंगे, कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कॉस्ट कटिंग करनी होगी कैसे भी करके, और प्रॉफिट भी कट होंगे उसके अंदर, आप देख लीजिए उसमें। और इंडिया के अंदर 32% रेवेन्यू जो हमारे ध्यान होनी चाहिए। अब इन सारी बातों को रखिए एक तरफ, फंडामेंटल्स ओके हैं, खराब नहीं कह सकते, बहुत अच्छे भी नहीं कह सकते, लेकिन ओके हैं क्योंकि मार्केट शेयर कंपनी का अच्छा है। चार्ट पे चर्चा करते हैं, क्लियर पिक्चर वही मिलेगी। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अब आपको दोस्तों चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे ट्राइडेंट का, और देखिए मैंने यहाँ पे 2 लेवल्स लगाए हैं जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर में है 38.65 का, नीचे में है 30 रुपीज का लेवल। अगर ऊपर में हम 38.65 को काटते हैं तो बुल्स के लिए और कॉन्फिडेंस देने वाला होगा, और नीचे में 30 तोड़ते हैं तो फिर और स्टॉक में बियर्स को कॉन्फिडेंस मिल सकता है, ये आप ध्यान रखिए। अब ये जो मैंने लेवल्स लगाए हैं इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं मंथली चार्ट पे भी। लेट्स चेक एट दिस मंथली चार्ट, क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बिल्कुल देखिए आपके सामने नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, और 30 रुपीज का लेवल तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। जब स्टॉक 30 के ऊपर ट्रेड करता है ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजिकल लेवल 30 बन जाता है। अगर स्टॉक 38.65 को काटता है तो यहां पर और ज्यादा बुल्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। और ये एक फिर इस ग्रैप से, इस जो ग्रिप पकड़ी हुई है बियर्स ने यहाँ पे, या फिर कंसोलिडेशन जो हो रहा है उससे निकलकर भी बाहर जाने की कोशिश करेगा। चलिए इसको देखते हैं अब डेली चार्ट पे। हैव अ लुक एट द डेली चार्ट एंड चेक करते हैं वहां कुछ बन रहा है क्या, कोई पैटर्न या कोई कंफर्मेशन है क्या। तो मैंने डेली चार्ट आपके सामने किया, बहुत अच्छा दिखा है। डाउन साइड आते एक वी शेप रिकवरी की कोशिश स्टॉक ने करी है, और यहां पर स्टॉक जो है वो भी टाइम पास कर रहा है। यहां पर भी देखिए 38.65 कितना इंपॉर्टेंट लेवल रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप अपनी आंखों से खुद चार्ट पे देखिए, सीखिए और समझिए। इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं यहां पे 200 डेमा लगाकर, बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शन है कि 200 डेमा के ऊपर आते स्टॉक को बाय कर लो। अरे इतना आसान है क्या? उसको वेव को समझना पड़ेगा कि क्या वो वेव श्योर वाली है, कंफर्मेशन दे रही है, फॉल्स है। उन चीजों को समझने के लिए आपको वेव एनालिसिस में आना पड़ेगा, तब जाके काम होता है। ऐसे नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूं, एक कोई ऐसे नहीं होगा। हाँ उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो, बट हर बार उससे सक्सेस नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिए। यहां पर देखिए 200 डेमा के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पहले यही लेवल रेजिस्टेंस बन रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम इसने इसको टच करने की कोशिश की है, नीचे से ऊपर टच करने की कोशिश की है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि स्टॉक का यहां पर बुल्स का कंट्रोल हमें आता हुआ दिख रहा है। अब तेजी बनती है या नहीं बनती है वो देखने वाली बात होगी। अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है। देखिए डाउन साइड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी पहले, ये डाउन साइड कैसी रही है, और ये मंथली चार्ट है जहां पर भी आपको बहुत सी चीजें अभी दिख रही होगी। मंथली चार्ट क्या बोल रहा है राइट नाउ। अगर मैं बात करूं यहां पर आज की डेट में होल्डिंग में जिनके पास है, मानो ऊपर से लिया हुआ है, और अगर होल्डिंग में किसी के पास चल रहा है तो वो क्या करे। तो उसके लिए एक चीज है कि भैया एक मुझे चीज समझा दो, कोई स्टॉक अपने हाई से 65% टूट गया, 65% करेक्ट होने के बाद जब उस स्टॉक में 200 डेमा पॉजिटिव हो रहा है, मंथली चार्ट पॉजिटिव होने के चांस दिख रहे हैं, और वीकली चार्ट भी पॉजिटिव होने के चांस है, तो क्या बेचना समझदारी है? नहीं तो फिर वो आप डिसाइड करिए, और हाँ तो भी आप डिसाइड करिए। मुझे तो पता है आपको क्या लग रहा है, वो मैंने आपको इशारों में समझा दिया है कि अब बेचने में क्या समझदारी है। मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। सेकंड चीज, यहां पर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कब करे, क्या करे, कैसे हो, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन से होगा कि कोई अभी करता है तो ये मेन इंपॉर्टेंट अमाउंट 30 रुपीज का और फिर 25 का, अपने हिसाब से कोई डिसाइड करना चाहे कर सकता है। लेकिन जो बुल्स का कंट्रोल है वो 38.65 के ऊपर आता हुआ में दिख रहा है, वहां पर ज्यादा आएगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि बुल्स ही इसको कंट्रोल करने वाले हैं, बट बहुत बड़ी तेजी की संभावना उसको हम 38.65 कटने से पहले नहीं कह सकते। तो अगर आपकी उम्मीद बहुत बड़ी तेजी वाली है तो ये चार्ट भी फिलहाल वैसा नहीं बता रहा है। 38.65 के ऊपर वो उसका एक कंफर्मेशन हो जाएगा, फिलहाल नहीं है, इस बात को हम ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन हाँ चार्ट इज बुलिश नाउ, यहां पे कन्वर्ट हो रहा है, बुलिश की तरफ जो है वो स्टॉक का मुंह झुकाव जो वो जा रहा है। और अगर बात करें किसी की स्टॉक एसआईपी चल रही है या किसी का कुछ है तो वो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे एवरीथिंग इज गुड, कोई दिक्कत नहीं लगती। कंपनी के फंडामेंटल्स में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही, और टेक्निकल
टेक्निकल्स में जो थोड़ी बहुत दिक्कत है 30 रुपीज के नीचे और आएगी, वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी देखो डिसीजन आपको लेना है, आपका ही पैसा है, आपको ही डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के। तो कोई भी काम अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के ही करें। ये सारी चीज सीखनी है तो वेब एनालिसिस में आइए, जहां मैं 1 to 1 आपको 2-3 महीने सिखाता हूं। 1 to 1 आप मेरे साथ सीखते हैं और समझते हैं कि चार्ट कैसे काम करते हैं। लाइफ टाइम उसके बाद ट्रेनिंग्स ग्रुप में रहते हैं, छोड़े नहीं जाते। और साथ में अगर आप ये चार्ट चाहते हैं कि इन चार्ट्स का एक्सेस कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको हमारे लिंक से ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स एनालिसिस ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट खुलाकर भी आप हमारे ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं, जहां मैं प्रीमियम चार्ट जो पोस्ट करता रहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो वेब एनालिसिस रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग के लिए भी इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।